अरे वाह, पिकनिक की तैयारी। अब बेटा हम ठहरे डायबिटीज के पेशेंट, इस उम्र में पिकनिक वगैरह तो ना हो पाएगा। ज्यादा बैठने से पैरों में सूजन भी। तो फिर इतनी सारी दवाई क्यों? 90% ऑफ डायबिटिक पेशेंट की शुगर सिर्फ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से कंट्रोल की जा सकती है। अच्छा, अब क्या करें? पूरे इंडिया में अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के 50+ सेंटर्स है। तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और डायबिटीज के सोल्यूशन पाएं। आज ही अपने कंफर्मेटरी टेस्ट कराएं सिर्फ एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से। कहते हैं कि तुम्हें डायबिटीज है ही नहीं। हम इस चीज़ से निकल सकते हैं, इसका एक बहुत अच्छा रास्ता डॉक्टर एस कुमार जी ने बताया है और उसके लिए मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जड़ से खत्म होने वाली दवा देते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और यहाँ आके हमको पता लगा कि हमको डायबिटीज है ही नहीं है। दर्शकों नमस्कार, इस समय में एएचएन न्यूज़ की टीम एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी शाखा नागपुर में पहुंच चुकी है। हम आपको बता दें कि आज एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में ये 90 ओपीडी शुरू है और इस 90 ओपीडी के लिए दूर दराज से कई पेशेंट आए हुए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। मी किशोर संगीलवार बल्लारपूरवरून इथे आलेलो आहे आपल्या ॲप्रोप्राइट डाएट थेरपीमध्ये। मागच्या महिन्यात 23 तारखेला पण आलो होतो मी आणि इथून डॉक्टरचे सल्ला घेऊन त्याप्रमाणे मी मेडिसिन घेत आहे आणि ह्या 15 दिवसात मला माझ्या शुगर लेवलमध्ये एकदम नॉर्मल आलेली आहे। 15 दिवसात म्हणजे पूर्णतः नॉर्मल आलेली आहे शुगर आणि मला याचा खूप फायदा झालेला आहे। अप्रोप्राइट काय म्हणाले डॉक्टर एस कुमार? डॉक्टर एस कुमार म्हणाले की तुम्ही किती दिवसापासून हे औषध घेत होते बाकी ॲलोपॅथिक? तर मी सांगितलं त्यांना 2007पासून मी औषधी घेत होतो, परंतु कोणत्या डॉक्टरने तुम्हाला हे टेस्ट करायला सांगितलं का, जसे होमा सी पेप्टाईड वगैरे? तर आजपर्यंत मला कोणत्याही डॉक्टरने ह्या टेस्ट करायला सांगितलं नव्हतं व त्यांनी शुगर वाढलेला आहे, त्यामुळे तुम्हाला वारंवार आपल्या औषधीचं डोस देत राहिले, परंतु त्यामध्ये कोणताही फरक पडला नाही। परंतु या 15 दिवसात मला भविष्यात म्हणजे मागच्या माझ्या भूतकाळात जे न फरक पडला ते डॉक्टर हे फिजिओथेरपिस्ट आपल्या एस कुमार डाएट थेरपीमध्ये फरक पडलेला आहे आणि हे आता मी पुन्हा मेडिसिन कंटिन्यू करत आहे। सर कहाँ से हो, क्या नाम आपका, क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम राकेश चतुर्वेदी है। मैं वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड का चेयरमैन हूँ और रायपुर से आया हूँ यहाँ पर। डॉक्टर साहब के एस कुमार जी के बारे में मेरे मित्र हैं संपत अग्रवाल जी, विधायक हैं बसना के, उनसे मुझको जानकारी मिली थी और आज मैं यहाँ पर आने के बाद मुझे पहली बार ये महसूस हुआ कि डायबिटीज़ एक बीमारी नहीं है, ये एक स्टेटस है, एक सिम्टम है और यदि इसको सही तरीके से समझ करके इसके बारे में डॉक्टर साहब जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय है और मैं डॉक्टर एस कुमार उनकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि वो एक ऐसा काम लेकर के चले हुए हैं। आज डायबिटीज़ के नाम से आधे से अधिक पॉपुलेशन न केवल देश की बल्कि दुनिया की वो इतना ज़्यादा परेशान है और करोड़ों अरबों रुपए की दवाइयाँ उसमें लग रही हैं और एक बहुत ही कि किस तरह से हम प्रकृति के करीब रह करके हम इस चीज़ से निकल सकते हैं, इसका एक बहुत अच्छा रास्ता डॉक्टर एस कुमार जी ने बताया है और उसके लिए मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। दर्शकों नमस्कार, आज एएचएन न्यूज़ की टीम 90 ओपीडी में आई है, डॉक्टर एस कुमार जी के क्लिनिक में आई हुई है, जहां पर आज पूरे राज्य से कई पेशेंट डायबिटीज़ को लेकर यहाँ पे आए हुए हैं और ऐसे कुछ पेशेंट हैं जो काफ़ी इलाज भी उन्होंने किया है अपने डॉक्टरों का। उसके बाद क्या हुआ ये भी एक सोचने वाली बात है, लेकिन जब वे डॉक्टर साहब यानी एस कुमार जी के पास आए तब क्या हुआ ये भी एक जानने वाली बात है। आइए खुद जानना चाहेंगे। इस समय हमारे साथ में ऐसी एक पेशेंट यहाँ पे है, उनसे भारती साहब, उनसे जानना चाहेंगे। भारती जी, आप कहाँ से हैं, क्या कहना चाहोगे और क्या कहना चाहोगे डायबिटीज़ के बारे में? क्योंकि जैसे हमने पहली मुलाकात में जब आपसे बातचीत किया तो आपने कहा था कि मैं अन्य एलोपैथी की दवाएँ ले रहा था, तब क्या दौर था और अब क्या चल रहा है? देखिए कैसा है कि मैं पिछले 17 सालों से इस बीमारी से पीड़ित था और काफ़ी तकलीफ़ थी। मैं तो ये सोच चुका था कि इसका कोई इलाज नहीं है, ये लाइलाज बीमारी है और इसको अपने को गोलियाँ खाना है और चलना है।
लेकिन 3 महीने पहले मैंने एक यूट्यूब के ऊपर डॉक्टर एस कुमार जी को देखा, और कि मेरे एक दोस्त ने मेरे पास भेजा और मैंने उसको देखा। देखने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि चल कर के डॉक्टर साहब से मिलना चाहिए, और मैं आया, आकर के डॉक्टर साहब से मिला। मिलने के बाद में डॉक्टर साहब को उन्होंने कुछ मुझे चेक करने के लिए कुछ रिपोर्टें बुलाई, ब्लड चेकिंग की, मैंने ले आकर के दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें शुगर है ही नहीं। मैं बड़ा ताज्जुब में, डायबिटिक है ही नहीं तो मैं बड़े चक्कर में पड़ गया कि साला मैं 17 सालों से दवाई खा रहा हूँ और डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम्हें डायबिटिक है ही नहीं। तो मैं बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं, अब ये कह रहे हैं तो अपने दवाई खाना चाहिए। मैंने दिखाने के बाद में डॉक्टर साहब ने मुझे दवाइयाँ दी, और मैं रेगुलर 3 महीने से डॉक्टर साहब से इलाज करवा रहा हूँ। और जब मैं यहाँ पे आया तो मेरा डायबिटिक लेवल जो था, 3 महीने का जो चेकअप मैंने कराया था, वो 11 पॉइंट कुछ था, लेकिन धीरे धीरे कम होते होते आज 3 महीने मुझे होने जा रहे हैं। और मैंने जब आज उसको कल चेक कराया तो मेरा वो 6.3 पे आ गया। तो मुझे ऐसा लगा कि जो मतलब नहीं होना था और वो हो गया, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मतलब मैं ये समझता हूँ कि 2-3 महीने के अंदर में मेरी शुगर डायबिटिक ख़त्म हो जाएगी। और मैं दवाइयाँ भी, डॉक्टर साहब मुझे जो मैं पहले एलोपैथ की दवाइयाँ लेता था उसको धीरे धीरे उन्होंने कम करवाया, और अभी वो दवाइयाँ बहुत एकदम कम से कम चल रही हैं, और 2-3 महीने में मेरी दवाइयाँ एलोपैथ की भी बंद हो जाएंगी पूरी, ऐसा मुझे महसूस होने लगा है। अच्छा, पहले क्या होता था कि मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द रहता था, चिलकन, ये वो दुनिया भर की बहुत सारी चीज़ें होती थी जो रात में मुझे नींद में बहुत तकलीफ़ पहुंचाती थी। और अभी मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मुझे वो सारी चीज़ों से मैं एकदम परे हूँ। जबकि मैं ये हाथ पैरों के दर्द की एक गोली अलग से मुझे दी गई थी जो मैं लेता था, अभी वो गोली भी मैंने खाना बंद कर दिया है और मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि मैं बहुत जल्द से जल्द अच्छा हो जाऊँगा, ऐसा मेरा मानना है। भारती साहब, जब आप यहाँ पे आए तो आने के पहले में आपको किसने बताया कि डॉक्टर एस कुमार साहब का यहाँ क्लिनिक है? एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे, उनके पास में यूट्यूब के ऊपर आया था तो उन्होंने मुझे व्हाट्सअप किया। वो मैंने उसको देखा, देखने के बाद में 4-5 दिन तक मैं उसमें समझता रहा, आपको बार बार सुनता रहा। सुनने के बाद में डॉक्टर साहब की बात मुझे समझ में आई और मैं यहाँ आ गया। बिल्कुल भारती साहब, आज आप आपका रिज़ल्ट आया हुआ है, या ये कहे कि आप मौत के दर से बाहर निकल चुके हो। क्या भविष्य में और भी कुछ आपके जो परिजन हैं और भी लोग हैं जो डायबिटीज़ का शिकार हो रहे हैं, या शुगर के नाम पे उनका जो एक्सप्लॉयटेशन बाकी के जो डॉक्टर लोग कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? उनकी कोई मदद करोगे आप? कैसा है कि मैंने एक चीज़ और आजमाया। मेरी वाइफ को गठिया पाया था और मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन लगा के पूछा उनसे कि डॉक्टर साहब क्या अपन गठिया का भी इलाज करते हैं? तो आपने कहा कि आप लेके तो आइए। तो मैंने लेकर के आया और अभी उसे 1 महीना हुआ है और मैं ये देख रहा हूँ कि उसके हाथ में जो कालापन हो गया था, हाथ बहुत, उंगलियाँ बहुत मोटी मोटी हो गई थी, उनमें काफ़ी फ़र्क महसूस हो रहा है। अच्छा, पहले वो बात भी करती थी तो बहुत ज़्यादा थकी थकी सी बातें करती थी, लेकिन अभी मतलब थोड़ा सा तेज़ी आ गई 1 महीने के अंदर में। तो ऐसा है कि मेरे जितने भी दोस्त हैं, अहबाब हैं और जो भी साथी लोग हैं, ये जिस दिन मुझे पूरे तरीके से, मैं उनको जब ये कागज़ दिखाऊंगा कि ये मेरे रिज़ल्ट देखिए ये हैं, क्योंकि अभी तो क्या होता है कि कभी कभी वो मजाक में मुझसे कह देते हैं कि पहले तुम ठीक हो जाओ फिर हम दिखाएंगे। अब मैं उनको ये रिज़ल्ट दिखाऊंगा कि अब ये रिज़ल्ट देखिए मेरे आप। तो कई दोस्तों ने ये भी कहा होगा कि सलीम भाई के आपके चेहरे पे जो पहले जो झुर्रियाँ गिरती थी, जो तेज नहीं था, अब आपकी स्किन भी टाइट आ चुकी है, मतलब जैसे कुछ एक युवा होता है, ऐसा कुछ दोस्त कहते हैं? हाँ, क्या है कि उसमें दोस्त कहें ना कहें, मैं दिन भर में 85 सीढ़ी चढ़ता हूँ और 85 सीढ़ी उतरता हूँ। आज ये सब किससे हुआ है? इसके 3 महीने के अंदर ही हुआ ये। इसके पहले ये होता था कि मैं जब अपनी बिल्डिंग पे जाता था तो जाकर के एक जगह लेट जाता था। वही मतलब मुश्किल से 10-11 सीढ़ी चढ़ने के बाद में लेट जाता था और वहीं से सब काम कराता था। लेकिन अभी ये कंडीशन है कि मैं कम से कम 10 बार दिन भर में 85 सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ और 85 सीढ़ियाँ उतरता हूँ। क्या कहना चाहोगे डॉक्टर एस कुमार जी के बारे में? बहुत ज़बरदस्त, ईश्वर उनको अच्छा रखे
उनके कारोबार को अच्छा चलाए। और यही आशा करूँगा कि जो लोग भी अगर इलाज कराएं तो वो यहाँ आकर के इलाज कराएं, एलोपैथ के चक्कर में ना पड़ें। ये हमेशा के लिए ठीक होने वाली, जड़ से ख़त्म होने वाली दवा देते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो आप थे एमपी के सलीम भारती, जिनको डायबिटीज़ था। बढ़ी हुई शुगर को डायबिटीज़ लोगों ने समझा और कुछ डॉक्टरों ने, अन्य डॉक्टरों ने ऐसी मेडिसिन दी जिसके चलते इनके ऑर्गन भी ख़राब होने के कगार में थे और आखिरकार ये मौत के बिल्कुल दरवाजे के बिल्कुल करीब थे। मगर ज़िंदगी में कुछ ऐसे बदलाव आते हैं, वो भी जानना चाहेंगे इनसे ज़रूर। हाँ सर। मुझे इंसुलिन की टैबलेट चालू हो चुकी थी जी। जो ये समझ लीजिए कि मैं ये महसूस करता था कि अगर और मैं उसको खाता तो मेरी किडनी पे इफ़ेक्ट हो जाता, और अगर ज़्यादा दिन तक मैं खाता तो मेरी किडनी पे इफ़ेक्ट होता। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो 7.5 mg की तो पहले ही दिन डॉक्टर साहब ने गोली ख़त्म करवा दी कि इसको अब मत खाना आप। उसके बाद में फिर मैं वही जो इंसुलिन की जो टैबलेट थी वो खा रहा था। अभी पिछले महीने डॉक्टर साहब ने उसको जो वो 500.500 ऐसा कुछ थी, उसको उन्होंने बंद करा करके 2 mg और 500 वो गोली चालू करा दी। तो मतलब खुद ब खुद लेवल कम होते जा रहा, तो इंसुलिन का तो मामला ही ख़त्म हो गया, आप समझ लीजिए मुझे। अरे वाह, पिकनिक की तैयारी। अब बेटा हम ठहरे डायबिटीज के पेशेंट, इस उम्र में पिकनिक वगैरह तो ना हो पाएगा, ज्यादा बैठने से पैरों में सूजन भी। तो फिर इतनी सारी दवाई क्यों? 90% ऑफ डायबिटिक पेशेंट की शुगर सिर्फ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से कंट्रोल की जा सकती है। अच्छा, अब क्या करें? पूरे इंडिया में अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के 50+ सेंटर्स है। तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और डायबिटीज का सोल्यूशन पाएं। आज ही अपने कंफर्मेटरी टेस्ट कराएं सिर्फ एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से। चीज़ और कहना चाहूँगा कि जब ये ब्लड के कुछ टेस्ट डॉक्टर साहब ने मुझे करवाने को कहा, और मैं जब लैब में गया इस चेकअप को कराने के लिए, तो लैब वाले ने मुझसे पूछा कि डायबिटीज़ का इससे क्या ताल्लुक़, ये आप क्यों करा रहे हैं? तो मैंने कहा नहीं यार, मुझे कराना है, डॉक्टर साहब ने कहा है। तो बोले ये रिपोर्ट तो आपकी बॉम्बे जाएगी चेक होने के लिए। तो मैंने कहा होने दो, जा रही है जाने दो। बोले पैसे ज़्यादा लगेंगे। मैंने कहा जाने दो, पैसे का मामला नहीं है, मामला ये है कि आखिर ये रिलेटेड है या नहीं शुगर से। बोले नहीं, ये रिलेटेड नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने उसको चेक कराया और रिपोर्ट मैंने डॉक्टर साहब के पास लेकर के आई। मैं आज जिस मतलब मुझे जो खुशी हो रही है डायबिटिक के मामले में, जो मैं बहुत नीचे आ गई है मेरी डायबिटिक, तो मैं एक अपील करना चाहता हूँ आम लोगों से कि दुनिया भर में ना भटकते हुए डॉक्टर एस कुमार जी के पास आएँ और आकर के अपने आप को दिखाएं। ये मेरा यकीन और मेरा भरोसा है कि ये बीमारी जड़ से ख़त्म होगी और ज़रूर ख़त्म होगी। और मैं ख़ास तौर पे एमपी के लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि वो लोग भी यहाँ पे आएँ और आकर के डॉक्टर एस कुमार जी को दिखाएं। ये बहुत ही ज़बरदस्त एलोपैथ से इलाज कर रहे हैं और मेरा यकीन है कि बहुत जल्दी हमें कवरिंग हो जाएगी। मैं 3 महीने में जिस तरीके से अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आएँ और आकर के डॉक्टर एस कुमार जी से अपना इलाज कराएं। मेरा नाम बंटी खुराना है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। हमारे मित्र हैं संपत अग्रवाल जी, उनके साथ डॉक्टर एस कुमार साहब के यहाँ आया है। और यहाँ आके हमको पता लगा कि हमको डायबिटीज़ है ही नहीं है, और ये सुन के ही इतना अच्छा लगा हमको, और एक अलग सी बॉडी में एनर्जी आ गई है। और डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने हमको बताया कि आपको कोई डायबिटीज़ नहीं है, सिर्फ आप कुछ बताया उन्होंने कि आप ये डाइट कर लोगे तो आपको कभी ना है ना कभी होगी। इसलिए डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे भाई संपत अग्रवाल जी का, जो बसना विधायक हैं, जो हमको यहाँ लेके आए। थैंक यू। सब सामने देखिए। मैं डॉक्टर एस कुमार, उनकी बेटी डॉक्टर भाग्यश्री, डॉक्टर अरविंद जी और उनकी पूरी टीम को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि वो लोग बहुत कम चार्जेस में और दुनिया को और डायबिटीज़ मुक्त करने का एक अभियान जो चला रखा है, मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और इसी प्रकार से ज़्यादा लोगों की वो सेवा करते रहें।
मेरा खुद का भी एक NGO है जिसमें 1.5-2 लाख सदस्य हैं। अगर मैं ठीक होता हूँ तो उन सारे के सारे को जितने लोग, हर परिवार में कोई ना कोई तो परेशान है, उनको सबको डॉक्टर साहब से जोड़ेंगे। देश के बड़े बड़े नेता परेशान हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के खुद CM को डायबिटीज़ है। सभी लोगों को इनसे जोड़ के और डायबिटीज़ मुक्त भारत का संकल्प लेंगे डॉक्टर साहब के साथ मिलके। पुनः मैं डॉक्टर साहब और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। थैंक यू। दर्शकों, आज OPD 9 में यहाँ पे HN न्यूज़ की टीम आई थी और एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में यहाँ पे मरीजों का तांता लगा था। हमने तमाम उन मरीजों से बात की और उन्होंने डायबिटीज़ को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। ख़ास तौर पे यहाँ पे कुछ डायबिटीज़ के ऐसे पेशेंट आए थे जिन्हें अन्य जगहों से इलाज के लिए कोई उनका फ़ायदा नहीं हुआ। आखिरकार वे भारत के साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार सर से मिले और डॉक्टर साहब की उन्होंने दवाई शुरू कर दी और डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में आज बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिनका इंसुलिन कम हुआ है, डायबिटीज़ उन्हें नहीं है और बढ़ी हुई शुगर को डायबिटीज़ ना समझे, ये डॉक्टर साहब का ब्रीद वाक्य है। और इसी के चलते आज जो पेशेंट आए थे काफ़ी खुश नज़र आए हैं। और इसी के साथ आज ये OPD 9 का ये पूरी बातचीत वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ संजय मीरे, HN न्यूज़, नेशनल खबर, नागपुर।